नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्तजसुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठ्यार्यवचसा यद्गादरण्यम्। मायामृगं दयितेप्सितमन्मधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। अंजनानंदनं वीरं श्रीजानकी शोकनाशनम् कपीशमच्छहंतारम् श्रीवन्दे लंका भयंकरम्। उल्लंघ्य सिन्धो सलिलं सलिलं यः शोकवह्नि जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लंका। नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी।
सुते देवी तां नमामि हरिप्रिये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय नंद किशोर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा।
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे हरे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो परम पूज्य वेद व्यास जी महाराज की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो श्री सूत जी महाराज की जय हो श्री परीक्षित जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। प्यारे प्रभु प्रेमियों, दिव्य भागवत कथा भगवान की पावन मंगलमयी पतित पावनी जगतारिणी दिव्य भागवत की ये दिव्य कथा संत महात्माओं की तपस्या के तेजपुंज का स्वरूप देवर्षि नारद के द्वारा प्रदत्त ज्ञान वेदव्यास जी महाराज ने हम सभी के उद्धार के लिए, हम सभी की व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए, सामाजिक मानसिक सांसारिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए, भवसागर से तार करके मोक्ष पद तक पहुँचाने के लिए श्रीमद् भागवत की दिव्य रचना वेदव्यास जी महाराज ने की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये श्रीमद् भागवत कोई साधारण कथा तो नहीं है। विगत कई वर्षों से हम आप भगवान की पावन कथा सुन रहे हैं। एक नहीं अनेक वक्ताओं के मुखारविंदों से इस दिव्य रस की धारा प्रवाहित हो चुकी है और आप सभी ने बड़े आनंद से, बड़ी श्रद्धा से सुनी। उसी क्रम में पुनः आज वही श्रीमद् भागवत की कथा को माध्यम बना करके हम आप भक्ति भावना मन में धारण किए हुए श्री हनुमान जी महाराज की पावन अध्यक्षता और हमारे इस सामूहिक आयोजन के श्रीमद् भागवत के पारीक्षित प्रधान श्रोता जो संपूर्ण ग्रामवासियों के, क्षेत्रवासियों की तरफ से समस्त आवाहित देवी देवताओं की पूजा और श्रीमद् भागवत का पूजन आदि करके सभी की कल्याण की भावना को मन में रखते हुए भागवत कथा सुनने के लिए मुख्य यजमान के रूप में वर्णित किए गए हैं। मुख्य यजमान के रूप में जिन्हें नियुक्त किया गया है, हमारे आपके परिचित, आपके अपने पुरोहित, जो कि युवाओं से लेकर के वृद्धों तक सभी के द्वारा सम्मानित हैं और प्रशंसित हैं।
हमारे पंडित प्रदीप जी अपनी सहधर्मिणी के साथ बड़े प्रेम से भागवत जी का पूजन, समस्त आवाहित देवताओं और संत ब्राह्मणों की पूजा करते हुए दिव्य भागवत की कथा सुनने के लिए विराजमान हैं और उन्हीं के साथ आप भी सभी भगवान की भागवत कथा सुनने आए हैं। प्रायः ये श्रीमद् भागवत की कथा आपने एक बार नहीं अनेक बार सुन ली है, और वैसे भी अभी हमारे आचार्य रामेश्वर जी ने कहा कि ये 13वां वर्ष है, यानी 12 वर्ष की साधना हो चुकी है। तब संकेत है, भगवान का इशारा है कि अब तो कह दो कि अब सब कुछ तेरा है। पर बिजरौनी वाले अभी कहने को तैयार नहीं है। भाई तेरा का मतलब तो तेरा ही होना चाहिए। किसी भी मंत्र की साधना, किसी भी देवी देवताओं की पूजा आप करते हैं तो 12 वर्षों तक अगर एक नियम एक व्यवस्था से करते रहें तो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। चाहे कोई विद्या हो, चाहे कोई मंत्र हो, चाहे कोई उपासना हो, 12 वर्षों तक नियमित रूप से करेंगे तो साधना सफल हो जाती है। और जब साधना सफल हो जाती है भक्ति की, फिर लगता है कि अब मेरा नहीं, सब कुछ तेरा ही तेरा है। तो ये तो वैसे 13वां वर्ष है। हमें मन से स्वीकार कर लेना चाहिए कि भगवान इन 12 वर्षों तक तो मेरा था, पर अब मैं भी तेरा, और सब कुछ जो मेरे नाम था वो भी तेरा। पर कई लोग कह तो देंगे तेरा, पर जब देने की बारी आती है तो पीछे की गिनती गिनने लग जाते हैं। अच्छा, कई बार हम लोग जब जाते हैं लोगों के घरों में, लोग भावुक होके प्रसन्न होके कहते महाराज सब कुछ आपका ही तो है। भाई एक दो चीज की बात करो तो बढ़िया, लेकिन कहे सब कुछ आप ही का तो है, और पता चला एक चीज उठा के चल पड़े तो झगड़ा हो गया। कई बार हम लोग कहते तो हैं भगवान से कि सब कुछ आपका है, पर मुझे तो लगता है भगवान प्रकट होकर के भोग भी लगाने लग जाए, रोज रोटी राटी खाने लग जाए, तो हम लोग दूसरे दिन से रोटी भी थोड़ा कम ही रखेंगे भोग में। जितने भी लड्डू आदि आज बने होंगे मकर संक्रांति के पावन पर्व में, सभी ने अपने अपने घरों में भगवान को भोग लगाया होगा 5-5, 10-10, 15-15 लड्डुओं का। पर कहीं अगर भगवान प्रकट होकर के 5-7 लड्डू खाने लग जाएं तो अगले साल से 2 ही लड्डू बड़ी मुश्किल से भगवान को मिलेंगे। हम अपनी वाणी से तो बोल देते हैं, लेकिन मन स्वीकार नहीं करता, भावनाएं समर्पित नहीं हो पाती हैं। भगवान की पावन कथा का दिव्य 13वां वर्ष चल रहा है, 13वां वर्ष चल रहा है, यानी ये समर्पण का वर्ष है। समर्पण की घड़ी आई है। अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पित करके बस एक बार मन से कह दें कि प्रभु जो कुछ आपने मुझे दिया था वो तेरा तुझको अर्पण, यानी सब कुछ तेरा हुआ। भगवान कहते हैं जब ये जीव हमें समर्पित हो जाता है, समर्पित सब कुछ कर देता है, उसी दिन से उसके जीवन की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेवारी मेरी हो जाती है। जब तक हम अपने जीवन की सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथ में, अपने कंधे पर लेके चलते हैं, तब तक कभी कोई कमी, कोई कष्ट, कोई दुख आ भी सकता है। पर जब से भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते, भगवान चाहे मारो चाहे तारो मैं तो आपका हुआ, उस दिन से हमारे जीवन में आनंद ही आनंद भर जाता, कभी कोई कठिनाई आती ही नहीं है। जरूरत है समर्पण करने की। कल सायंकालीन सत्र में
दिव्य भागवत कथा का आरंभ हो रहा था। हमने भागवत जी के महात्म के प्रथम श्लोक को स्पर्श किया था, छुआ था। वेदव्यास जी महाराज ने बड़ी सुंदर रचना आरंभ की। सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना करते हुए आगे बढ़े। त्रिताप निवारण भगवान का नाम है। कहते हैं भगवान ब्रह्मा के रूप में सृष्टि की रचना करते, विष्णु के रूप में पालन करते हैं और भगवान भोलेनाथ शंकर के रूप में समस्त सृष्टि को अपने अंदर समेट लेते हैं, संहार कर देते हैं। वेदव्यास जी महाराज ने, संत महात्माओं ने कथा आरंभ करने से पहले सुखदेव जी का भी स्मरण किया, क्योंकि सुखदेव जैसे परमहंस ज्ञानी संत अमलात्मा संत सुखदेव की परम संहिता दिव्य संहिता है। ये जो दिव्य भागवत कथा आप सुनने जा रहे हैं, कहते हैं जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक हम किसी को जानते नहीं हैं तो हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारा प्रेम उसके प्रति होता नहीं है। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं, और जब तक मानेंगे नहीं तो समर्पण नहीं हो पाएगा, प्रेम नहीं हो पाएगा। श्रीमद् भागवत का महात्म श्रवण करते हुए हमें भागवत को जानना होता है। हम जो कर्म करने जा रहे हैं उसका लाभ क्या है, हम जो कर्म करने जा रहे हैं उसे सुनने करने से होता क्या है। विविध विस्तार से संतों ने अपने अपने मतों का निरूपण किया है, विस्तार से बताया है। संतों ने कुछ ही शब्दों में सब कुछ कह दिया। कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पुरुषार्थों को, चारों पदार्थों को प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत, कहते हैं भगवान का प्रेम भी प्राप्त हो जाता है श्रीमद् भागवत की कथा सुनने मात्र से। विलक्षण भागवत की कथा, दिव्य कथा को आरंभ करने से पहले सुखदेव जी महाराज को स्मरण किया संतों ने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। स्वयं पिता वेदव्यास ने सुखदेव को स्मरण किया, संतों ने वंदना की। श्री सुखदेव जी महाराज के उस स्वरूप का दर्शन करते हैं। अभी अभी सुखदेव जी का जन्म हुआ, अवतरण हुआ। दिव्य 12 वर्षों के बाद सुखदेव जी महाराज मातृगर्भ से प्रकट होते हैं और 12 वर्ष की आयु में प्रकट होते सुखदेव जी महाराज वन को चल पड़े। पिता वेदव्यास सुखदेव को मनाते हुए लौटाने की कोशिश कर रहे, पुत्र अभी अभी तुमने अवतार लिया है, जन्म लिया है, तुम्हारी मां मूर्छित अवस्था में पड़ी है। जिस मां ने तुम्हें 12 वर्षों तक गर्भ में धारण किया, अनेकों कष्ट सहे, कम से कम एक बार उसको अपने मुखमंडल का सुंदर दर्शन तो कराए जाओ। पर सुखदेव जी महाराज तो परमहंस हैं, उन्हें संसार के रिश्ते नातों का ज्ञान ही नहीं है। अवधूत संत हैं, परमहंस संत हैं। वेदव्यास जी महाराज सुखदेव को पुत्र पुत्र कहते हैं और कहते हैं सुखदेव जी महाराज सर्वभूत हृदय हैं। वो तो समवेत रूप से सभी के अंदर समाहित हैं, पूरा जगत उनके अंदर है, पूरे जगत के अंदर वो सुखदेव जी महाराज हैं। तो कहते हैं सुखदेव जी महाराज तो नहीं बोले, पर जंगलों के वृक्षों ने बोलना आरंभ कर दिया। वेदव्यास जी महाराज
हम सभी वृक्षों के ऊपर एक नहीं हजारों फल हर वर्ष लगते हैं, पर कोई भी वृक्ष एक भी फल खाता नहीं है। पूरे के पूरे फल हम समाज की सेवा में समर्पित कर देते हैं। और आप जैसा ज्ञानी, आप जैसा विलक्षण संत, जिसे सब कुछ पता है, पर आप ये जानते हैं कि जीवन में सुखदेव के रूप में भगवान ने आपको एक दिव्य फल दिया है, आप उस फल को पचाना चाहते हैं। वेदव्यास जी महाराज से वृक्षों ने प्रार्थना किया, भगवान इनका अवतार, इनका प्राकट जगत के कल्याण की भावना से हुआ है, इसलिए इन्हें वन को जाने दो, छोड़ करके चले आए। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर हजारों संत महात्माओं के साथ श्री सौनक जी महाराज विराजमान हैं। ये जो दिव्य भागवत की कथा है, कहते हैं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। ये भागवत की वंशावली है, सभी को पता होना चाहिए। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार अपने चारों पुत्रों को और अपने पुत्र नारद को सुना दी। समय आने पर देवर्षि नारद ने यही दिव्य भागवत की कथा अपने प्रिय शिष्य वेदव्यास को सुनाई, और वेदव्यास ने अपने पुत्र सुखदेव को सुनाया भागवत की कथा। महाराज परीक्षित को 7 दिन में तक्षक नाग के दंश से, तक्षक नाग के काटने से मृत्यु का श्राप जब श्रृंगी ऋषि ने दिया, महाराज परीक्षित हस्तिनापुर का राजपाट छोड़ करके, समस्त त्याग करके चले गए। सुक्ताल की पावन भूमि पर विराजमान हुए, गंगा स्नान करके वटवृक्ष के नीचे, सुक्ताल की पावन भूमि, गंगा का दिव्य किनारा, माँ गंगा के पावन तट पर महाराज परीक्षित माँ पतित पावनी जग तारिणी माँ गंगा के जल से दिव्य स्नान किया। स्नान करके गंगा जी के तट पर सुंदर मठ वृक्ष के नीचे महाराज परीक्षित विराजमान हो गए, और वहीं सुखदेव जी महाराज हजारों संतों के साथ उपस्थित हुए। 7 दिनों तक भगवान की दिव्य कथा, यही दिव्य भागवत कथा सुना करके सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को मोक्ष प्रदान कर दिया। कहते यही दिव्य कथा सुक्ताल की पावन भूमि पर विराजमान होकर के हजारों संत महात्माओं के बीच श्री सूत जी महाराज ने भी सुनी थी, और वही कथा सूत जी महाराज ने आकर के प्रेम पूर्वक नैमिषारण्य की पावन भूमि पर विराजमान 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य जो सौनक जी महाराज विराजमान थे, उन्हें निमित्त बना करके श्रीमद् भागवत की कथा सुनानी आरंभ की। ये जो सौनक जी महाराज हैं, कोई साधारण संत नहीं है। भागवत के अनुसार ये सौनक जी महाराज चंद्रवंशी राजाओं के वंश में अवतरित हुए। ऋग्वेदियों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे, बड़े धर्मात्मा थे, और यही परम ऋषि के रूप में, सौनक ऋषि के रूप में स्थापित हुए। कहते हैं सौनक जी महाराज सभी के साथ रहते हैं, सभी के अध्यक्ष हैं, और इनके साथ सदग्रस्त विरक्त सभी संत 88,000 की संख्या में रहते हैं। एक बार सभी संतों ने मन में संकल्प किया कि हम सभी जगत कल्याण की भावना से, विश्व शांति की भावना से सभी का दुख दूर हो जाए, सभी निरोग हो जाएं, सभी धनवान हो जाएं, बलवान हो जाएं, सबके मन में सुख शांति की अनुभूति होने लग जाए। यानी जगत कल्याण की भावना से 88,000 ऋषि मुनियों ने एक दिव्य यज्ञ करने का संकल्प किया। ब्रह्मा जी के द्वारा बताई हुई पवित्र भूमि नैमिषारण्य की भूमि पर गए।
बड़े प्रेम से यज्ञशाला बनाई, सुंदर पंडाल बनाया, व्यास मंच बनाया और प्रेम पूर्वक वही कथा आरंभ कर दी। कभी कोई संत आकर के कथा सुनाते हैं, पर आज प्रातःकाल जैसे महाराज सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी महाराज वेदव्यास और सुखदेव के परम प्रिय शिष्य हैं। आनंदित होकर के सूत जी महाराज का स्वागत सम्मान किया और शौनक ऋषि की अध्यक्षता में सूत जी महाराज को सर्वसम्मति से प्रेम पूर्वक दिव्य आसन पर विराजमान किया और उनसे निवेदन किया, भगवान अब तक हमने बहुतेरी कथाएं बहुतेरे संतों के मुख से सुनी हैं, पर आप जैसा परम संत, आप जैसा दिव्यात्मा जो कि गुरुदेव वेदव्यास के शिष्य सुखदेव जैसे संत के कृपा पात्र हैं, तो आप तो हमें कथा सारम समुद्धरित। भगवान अब तक हमने बड़ी कथाएं सुनी हैं, लेकिन आप तो हमें कथा का सार सुनाए, निचोड़ सुनाए। श्री सूत जी महाराज ने सुना, गदगद हो गए। शौनक जी कहते हैं, सूत जी आप तो हमें ऐसी कथा सुनाएं जिससे सहज में ही भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाए और हमें सतत भक्ति की प्राप्ति हो जाए। सूत जी महाराज बोले, ऋषियों तब तो हम आप सभी को प्रेम से भगवान नारायण के द्वारा प्रदत्त ज्ञान दिव्य भागवत कथा ही सुनाएंगे। जैसे भागवत का नाम सुना ऋषि धन्य हो गए और यहाँ सूत जी महाराज ने भागवत की सुंदर महत्ता बताई। महाराज यहाँ सूत जी महाराज कहते, मैंने अपनी आंखों के सामने ये घटना देखी है, इसलिए मैं बता रहा हूं। कहते, परीक्षते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते सुके। भगवान जैसे महाराज परीक्षित की सभा में सुक्ताल की पावन भूमि सुखदेव जी महाराज पधारे, अभी सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ ही था। सुखदेव जी महाराज परीक्षित के निमित्त भागवत की कथा आरंभ करने जा ही रहे थे। कहते हैं, देवता अमृत का कलश लेकर के उपस्थित हो गए। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुके। सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। सूत जी महाराज कहते हैं, भगवान अभी सुखदेव जी महाराज परीक्षित की सभा में पधारे और जैसे ही महाराज परीक्षित को भागवत की कथा सुनाने जा रहे थे, बस शब्द उच्चारण करने वाले थे, तभी स्वर्गलोक से देवता अमृत से भरा हुआ कलश लेकर के आए, सुखदेव जी के सामने रख दिया और निवेदन करने लगे, महाराज जो दिव्य कथा आप परीक्षित को सुनाने वाले हैं, इन मानवों को सुनाने लायक कथा नहीं है ये। भगवान राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने 7 दिन में तक्षक नाग के डसने से मृत्यु का श्राप दिया है। आप इस अमृत के कलश में से जितना चाहें उतना अमृत परीक्षित को पिला दो, परीक्षित की मृत्यु नहीं होगी अमृत पीने से। और भगवान आप जो दिव्य भागवत कथा परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं, इन संसारिक जीवों को, मानवों को सुनाने जा रहे हैं, वो दिव्य कथा परीक्षित को नहीं, हम सभी देवताओं को सुना दें। सुखदेव जी महाराज ने कहा, देवताओं एक बात बताओ, क्या तुम्हें पता नहीं है कि भागवत की महत्ता क्या है? क्या भागवत का मोल तुम्हें पता नहीं है? हमें तो ऐसा लगता है कि स्वर्ग के अमृत के बदले तुम भागवत की कथा सुनना चाहते हो। इसका मतलब भागवत का महात्मा तुमने कभी सुना नहीं है। ये तो स्वर्ग का जो अमृत है, ये तो कांच का टूटा हुआ टुकड़ा है, और ये जो हमारी दिव्य भागवत है, ये दिव्य मणि है। कोई भी बुद्धिमान, कोई भी समझदार व्यक्ति
अपनी दिव्य मणि दे करके कांच का टुकड़ा तो नहीं रखेगा। देवताओं, यहाँ हजारों संत महात्मा ऋषि मुनि ज्ञानी अमलात्मा सदग्रस्त संत आए हैं। सभी परीक्षित महाराज के साथ विराजमान होकर के भागवत की कथा सुनने के लिए विराजमान हैं। किसी को भागवत कथा सुनने की मना नहीं है, लेकिन तुम्हारे मन में जो अमृत के साथ अदला बदली करने की भावना जगी, इसका मतलब है कि तुम्हें भागवत का महात्म पता नहीं है। इसलिए हम तुम्हें भागवत की कथा नहीं सुनाएंगे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणानप दुर्लभा। कहते हैं ये श्रीमद् भागवत की कथा है वो सुराणामप दुर्लभा, यानी देवताओं को भी दुर्लभ है। और मुझे तो लगता है बिजरौनी वाले कितने भाग्यशाली हैं। बिजरौनी वालों के भाग्य की सराहना भला कौन कर सकता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को भी अनाधिकारी मान करके भागवत की कथा सुनाने से मना कर दिया, वहां से भगा दिया। और बिजरौनी वालों को विगत 12 वर्षों के बाद भी 13वें वर्ष भागवत की कथा सुनने को मिल रही है। फिर भी बिजरौनी वाले कहते हम तो सुनने ही नहीं जाए। यहां तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा जैसे कहीं अमृत बट रहा हो, तो बढ़िया पात्र लेके जाने की बजाय आटा छानने वाली छन्नी में दूध डलवा लो। जैसे मान लो कहीं बढ़िया जो है तो बादाम बादाम मिला करके, केसर वेसर मिला के, मिश्री मिला के दूध पीने को मिल रहा हो अमृत तुल्य, और अनाउंस किया जाए कि भाई बढ़िया बढ़िया पात्र लेके आओ, बड़े बड़े बर्तन लेके आओ, और बढ़िया दूध पीने के लिए आओ और दूध भर के भी ले जाओ। तो बिजरौनी वाले क्या कर रहे हैं, बोले हम बर्तन लेके नहीं जाएंगे, हम तो आटा छानने वाली छन्नी लेके जाएंगे, ताकि डालो तो वहीं छन के नीचे चला जाए। वो बड़े ही सौभाग्यशाली लोग हैं। सचमुच उनके पिछले जन्मों के कर्म उदित हुए हैं, धर्म उदित हुए हैं, जो भागवत की कथा सुनने आते हैं, जिनका मन भागवत कथा सुनने में लगता है, जिनका मन भगवान की कथा में लगता है, समझ लो वो पुण्यात्मा है। उन्हें भगवान की बड़ी कृपा प्राप्त है। वो सचमुच धर्म अपने अंदर रखते हैं। और जो सुन करके भी भगवान की भागवत कथा सुनने नहीं आते, नहीं समझने का प्रयास करते, तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि जरूर हमारे पिछले जन्मों के कोई न कोई पाप हैं जो हमारे पैरों को जकड़ रखे हैं। तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा ना सुहात, तुलसीदास जी ने कहा। काशी बनारस में दिव्य भूमि पर गंगा जी के किनारे बाबा तुलसी दिव्य राम कथा सुना रहे हैं। हजारों संत महात्मा आते हैं सुनने, हजारों सदग्रस्त बड़ी दूर दूर से आते हैं कथा सुनने के लिए, लेकिन आसपास के घरों के लोग नहीं आते हैं सुनने। कुछ लोगों ने बाबा तुलसी से पूछा, महाराज एक बात तो बताओ, बड़ी दूर दूर से श्रोता सुनने आ रहे हैं, लेकिन आसपास के श्रोता तो आते नहीं हैं। महाराज तुलसीदास ने कहा, बेटा इसमें उनकी गलती नहीं है, उनके पिछले जन्मों के पापों ने उनके पैरों को पकड़ रखा है, उनके मन को जकड़ रखा है। तो पिछले जन्मों के पाप हमें कभी धर्म स्थान में, कभी कथा में, कभी संतों के समीप जाने ही नहीं देते, क्योंकि उन पापों को पता है कथा सुनने गया तो हमें भागना पड़ेगा। इसलिए इस बेचारे को कथा सुनने जाने ही मत दो। कथा तो सुननी ही चाहिए। सब कुछ प्रदान करने वाली भगवान की दिव्य भागवत कथा जिसने सुनी उसका जीवन धन्य हो गया। भगवान सूर्य नारायण के द्वारा बताया हुआ दिव्य चमत्कारी एक उपाय है, दिव्य कथा है ये। जब भी किसी वैष्णव संत, किसी ब्राह्मण के द्वारा भगवान की भागवत कथा सुनाई जाती है, और जब भी अपने कुल का कोई भी व्यक्ति
कथा सुनने का मन बनाता है, कथा सुनने के लिए चल पड़ता है। पितृलोक में बैठे पितृ देवता, उनके अपने पितर प्रसन्न होकर के उनके पूर्वज पुष्पों की वर्षा करने लग जाते, आनंदित हो जाते हैं कि हमारे अपने कुल वाले, हमारे अपने पुत्र पौत्र कथा सुनने जा रहे हैं, आज भागवत सुनने जा रहे हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि भागवत सुनने जाएंगे तो उनके शरीर में उनके साथ बैठ करके हम भी कथा सुन लेंगे। बेचारे पितृ वैसे नहीं सुन सकते, पर जब भी कोई कुल का व्यक्ति, कोई भी बालक बालिका, कोई भी बहू बेटा, कोई भी आकर के कथा में बैठते हैं तो पितृ देवता भी आकर के बड़े प्रेम से उनके साथ उनके शरीर में समाहित होते हैं, उनके साथ बैठ करके भगवान की भागवत कथा सुनते हैं और सुन करके आनंदित होते हैं। पितृलोक से उनकी तरक्की होती है, स्वर्ग लोक में शिफ्ट हो जाते हैं। कौन नहीं चाहता कि हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, हमारे परदादा परदादी पितृलोक से, प्रेत योनि से, कष्टों से छूट करके स्वर्गलोक का सुख भोगें। सभी को कथा सुननी चाहिए। और ये तो आयोजन वैसे भी साल में एक बार होता है, तो जब भी सामूहिक आयोजन बिजरौली ग्राम में होता है तो सभी को आकर के भगवान की कथा सुननी चाहिए। न जाने कितने दिन, न जाने कितनी रातें गुजरती चली जा रही हैं और ये 7 दिन ही तो हैं, और उन 7 दिनों में केवल 3 घंटे का समय होता है। वो भी अगर हमारा मन नहीं निकालता तो समझना चाहिए जरूर हमारे पिछले जन्मों के कुछ बड़े पाप रहे होंगे जो हमें जाने नहीं देते हैं। जो हम लोग 4 घंटे 3 घंटे बोलते हैं, कोई दवाई नहीं बेचते हैं बस में। जो भागवत की महिमा सुनाई जा रही है, हमें तो दक्षिणा उतनी ही मिलनी है हमारी कमेटी वालों के द्वारा। भाई 5 बैठ के सुनो तो भी उतनी दक्षिणा, और 50 बैठ के सुनो तो भी उतनी दक्षिणा, ज्यादा तो मिलने वाली है नहीं। हम लोग अपने लाभ के लिए नहीं आते हैं, हम तो आपके लाभ की भी सोचते हैं। विचार करें, गांव में उगाही चंदा होता है, जब कथा के लिए उगाही होती है, चंदा होता है, तो सभी घरों से कुछ न कुछ आता है। धन इकट्ठा करके, अनाज इकट्ठा करके पवित्र आयोजन किया जाता है सामूहिक। साथी कलाकार आए हैं, ये भी 7 दिन थोड़ा बजाएंगे और कुछ न कुछ लेके ही जाएंगे। आचार्यगण भी आए हैं, वो अपने ज्ञान के द्वारा आपको सुखी संपन्न करने का प्रयास करते, देवताओं की पूजा करवाते हैं, और वो भी दक्षिणा के रूप में कुछ न कुछ लेके जाएंगे, और सबसे ज़्यादा हम लेके जाएंगे। पर अगर आपने कथा नहीं सुनी तो भला आपको क्या मिला? अब यहां सवाल होता है कि कथा सुनी भी तो क्या मिल जाएगा, हमें दक्षिणा थोड़ी मिल जाएगी। पर एक बात का हमेशा ख्याल रखें, जिनके मन में ये भावना होती है कि भाई इन लोगों तक काम है, भाई रोज चिल्लाओ, इधर उधर गाओ बजाओ, पैसा इकट्ठा करो, लेके चले जाओ, तो हम लोग तो थोड़ा थोड़ा धन लेकर के चले जाएंगे। पर जो प्रेम से भागवत की कथा सुनेंगे, श्रद्धा से भागवत की कथा का आनंद लेंगे, भक्ति से भगवान की कथा को सुनेंगे, उनके पितृ देवता प्रसन्न हो जाएंगे, उनसे देवी देवता खुश हो जाएंगे, उनके कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता सभी प्रसन्न होकर के आशीर्वचन देंगे, तो कहीं से कहीं तक आपका कल्याण होगा। जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है जब हम भगवान की भागवत कथा सुनते हैं। हम तो थोड़ा सा धन लेकर के चले जाएंगे, लेकिन आपकी झोली भगवान ऐसे भरेगा कि जीवन में कभी खाली होने वाली नहीं होती है। इसलिए भगवान की भागवत कथा सुननी ही चाहिए। सूत जी महाराज कहते, भगवान मैं